रिक्शा चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि वीर कुमार जो वाल्मीकि हैं वो मजबूत आदमी है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, करण दलाल ने ना कभी रिश्वतखोरी बढ़ाई ना रिश्वत ली। कोई एक आदमी आके सिद्ध कर दे मैंने करण दलाल को पैसा दिया, 10 गुना दूंगा मैं। हमारा कैंडिडेट वार्डों में कौन जा रहा है, खूब जा रहा है वार्डों में, सबले वार्डों में जा रहा है। 31 वार्ड है, खूब भाग दौड़ कर रहा है। जितने भी भाग दौड़ में कोई कसर थोड़ी छोड़ रखी है। निकाय चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। इस समय शाम का वक्त है। कांग्रेस के कार्यालय में, जो शहर का कार्यालय है, वीर कुमार वाल्मीकि का चुनाव चिन्ह है रिक्शा। बात करेंगे उनके समर्थकों से, क्या माहौल है। सबसे पहले बात करेंगे राजेश्वर गर्ग से, जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे हैं। क्या माहौल है आपका? उठानी जी, बहुत बढ़िया माहौल है। और इस समय लोग, जो यहाँ का शासन है, प्रशासन है, MP हैं, MLA हैं, उनसे सब त्रस्त हैं, सब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। पिछले 7 साल का 8 साल का इनका कार्यकाल धोखाधड़ी, भ्रष्टाचारी, जितना लूट सकना था पलवल को लूटा जी भर के। मुझे समझ में नहीं आता, आज कैंडिडेट घूम रहा है भाजपा का, कोई साथ में स्थानीय लीडर नहीं है, ना पिछला चेयरमैन है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना संतरी है। और आज हमारा कैंडिडेट दाल ठोक कर मैदान में है, जिसकी गारंटी हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ले रहे हैं, रघुवीर सिंह तेवतिया ले रहे हैं, और जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं वो ठोक के ये कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट ईमानदार है। भविष्य में अगर वीर कुमार वाल्मीकि को आप चेयरमैन बनाओगे तो पूरे पलवल में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने कूड़ा कचरा उठाने के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया है, उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा आने वाले समय के अंदर। सारी चीज़ें, मैं बुढ़ापा पेंशन की बात करूं, विकलांग पेंशन की बात करूं, 15-15 हज़ार रुपये में पेंशन बनवाई गई है लोगों की। और अगर वीर कुमार वाल्मीकि को यहाँ की जनता चेयरमैन बनाएगी, मेरा दावा है कि घर बैठे कोई पैसा नहीं देना होगा बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, विकलांगों को, विधवा पेंशन को, सबको घर बैठे पेंशन बनवाई जाएगी। चौथी चीज आती है, इन्होंने प्रॉपर्टी ID बनाने के चक्कर में करोड़ों रुपए का गबन किया, करोड़ों रुपए की रसीदें खा गए, एक ही रात में काट के रसीदें गायब कर दी गई। और प्रॉपर्टी ID बनवाने के नाम पर एक एक आदमी से लाखों रुपए रिश्वत के लिए गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जब हमारा वीर कुमार वाल्मीकि चेयरमैन बनेगा तो ये प्रॉपर्टी ID घर बैठे बना करेंगी, घर पे दी जाएगी। कोई पैसा 1 रुपया किसी से रिश्वत का ले, कोई भी दागी सिद्ध कर दे तो हम जीवन में इस्तीफा दे देंगे। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की जब चौधर चल रही थी ना पलवल में, जब हुड्डा साहब CM थे, ये बिना विधायक के भी मंत्री जैसी हैसियत रखते थे, उस दौरान भी नगर परिषद में करप्शन खूब जोरों पर था। नहीं, हमारे समय में कभी भी, चाहे करण दलाल विधायक रहे या चेयरमैन रहे या मंत्री रहे, कभी करप्शन नहीं रहा। आप ध्यान करो, चेयरमैन हमने नेत्रपाल सिंह को बनाया, हरिजन को बनाया, इसलिए कि भाई बढ़िया राज करेगा, स्वच्छ प्रशासन देगा। जिस दिन हमें यह पता चला कि करप्शन हुआ है, वहीं दलाल साहब ने कह दी या तो इस्तीफा दे या जेल जाने को तैयार रहे, इस्तीफा ले लिया गया। कंवर रमेश कुमार ने एक प्लाट पर कब्जा कर लिया था, वाइस चेयरमैन थे, मंत्री जी ने कहा या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या वो जगह छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ा उनको। मंत्री जी के होते हुए देखिए, दो छोटी मोटी बात हो सकती है, आज तो कमेटी में हाहाकार मचा हुआ है। भ्रष्ट अधिकारी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तक पर पैसे ले रहे हैं, पानी पीने पर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ID पर ले रहे हैं, सीवरेज पे पैसे ले रहे हैं, कोई काम बगैर पैसे, कूड़ा उठाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला, 2-2 करोड़ रुपए का, पूरे साल का कितने करोड़ का। एक मशीन लगाई, वो मशीन हमने चलती नहीं देखी। मैंने जिस दिन से मशीन लगाई, केवल एक दिन सड़क पर मशीन देखी, पूरे आज तक मशीन के दर्शन नहीं हुए। साल का ठेका था। याद मैं आपको दिलाया तो, करण दलाल की जब सरकार थी ना, बिना विधायक के बहुत कुछ थे, करप्शन बहुत जोरों पर था, दलाल साहब से रुका भी नहीं। हालांकि आप जिसका कह रहे हैं चेयरमैन को हटा दिया, वाइस चेयरमैन को हटा दिया, इसके बावजूद भी करप्शन लगातार बढ़ता रहा। मैं दोबारा चेयरमैन की गद्दी पर आ गए। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, करण दलाल ने ना कभी रिश्वतखोरी बढ़ाई ना रिश्वत ली। कोई एक आदमी आके सिद्ध कर दे मैंने करण दलाल को पैसा दिया, 10 गुना दूंगा मैं।
हमने पलवल से, हमारे मंत्री जी ने, लोग कहते हैं बहुत पैसा कमाया होगा पलवल से, किसी से लियो, किसी से नौकरी लगाने के नाम पर लियो, किसी से कमेटी के नाम पर लियो, किसी से तहसील के नाम पर लियो। यहाँ तो आज हर महकमा बिका हुआ है। तहसील किसके जिम्मे है? फलाने के जिम्मे। कमेटी किसके जिम्मे है? उसके जिम्मे है। और सेल टैक्स किसके जिम्मे है? उसके जिम्मे है। थाना किसके जिम्मे है? उसके जिम्मे। इस तरह से आदमी बटे हुए हैं। सीएलयू तो आपके टाइम में बहुत होती थी, सीएलयू जिसको सीएलयू में बहुत मोटा पैसा कमाया गया। हाँ, मानता हूँ सीएलयू में मोटा पैसा कमाया गया। कोई आदमी आगे यहाँ कह के मैंने सीएलयू कराई और दलाल साहब को पैसे दिए, राजेश्वर गर्ग को पैसे दिए, केशव देव मुंजाल को पैसे दिए, अनिल गोयल को पैसे दिए। करण दलाल के टाइम में 3-4 चेयरमैन रहे हैं, अनिल गोयल, केशव देव मुंजाल। कोई आके कह दे भाई हमने इसको रिश्वत दी है 1 पैसे की। जो कमीशन होता था हमारी तरफ से ये 33 सेक्टर के सचिव महोदय को कि भाई जो कमीशन इनका बनता है आप उसको काट लेना। हमारे जो शहर के मौजूद आदमी आए, चाहे किसी बिरादरी से आए, उनको चाय पानी लस्सी आपके जिम्मेवारी है पिलाने की। हम कोई कमीशन नहीं लेंगे कमेटी से। खान साहब, क्या माहौल है आपका? माहौल यही है, माहौल तो यही है कि हम ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। करण सिंह दलाल का जो आदमी खड़ा है वाल्मीकि, वही जीतेगा। हमने सर्वे कराया है, आपका कैंडिडेट बहुत पीछे है। आपने करा लिया, हम भी तो सर्वे करा रहे हैं। हम भी हर वार्ड में घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। वैसे हमें ये है कि 100% हमारी जीत होगी। बीजेपी का कैंडिडेट बहुत वार्डों में घूम लिया। निर्दलीय कैंडिडेट है धीरज, वो काफी दौरे कर चुका। पूर्व चेयरमैन नेत्रपाल सिंह काफी दौरे कर चुका। आपका कैंडिडेट वार्डों में भी नहीं गया? हमारा कैंडिडेट वार्डों में कौन जा रहा है? खूब जा रहा है वार्डों में, सबले वार्डों में जा रहा है। 31 वार्ड है, खूब भाग दौड़ कर रहा है। जितने भी भाग दौड़ में कोई कसर थोड़ी छोड़ रखी है। रिक्शा चलेगा आपका? रिक्शा चलेगा, नहीं दौड़ेगा, क्योंकि वीर कुमार जो वाल्मीकि हैं वो मजबूत आदमी है। और वीर कुमार वाल्मीकि है, ये अचतरता गांव से बिलोंग करता था। आज इसके पिताजी यहाँ लोगों की सेवा करते हैं और गांव का सरपंच भी रहा है और हमारे जिले का पार्षद भी रहा है और बहुत शरीफ लड़का है। 36 बरादरियों का इसको प्यार मिल रहा है। रही दूसरी बात, जो भी हमारा ये SC/BC समाज है, हम इन पूरे समाज को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। पूरा परिवार, पूरा इलाका प्यार करता है। हमने नेत्रपाल को भी यहाँ से चेयरमैन बनाया, जाटव भाई था। उससे पहले हमारी जो मैडम थी, क्या नाम है उसका, उसको भी चेयरमैन बनाया था। हुवन देवी को भी। और अब की बात, आपने कब बनाया? वो चौटाला सरकार में बनी थी। पलवल की चेयरमैन तो बनी थी वो, कुल मिला के पलवल की चेयरमैन बनी। आज वाल्मीकि समाज का भी एक मौका मिलना चाहिए ये, क्योंकि वाल्मीकि समाज हमारे घर घरों से साफ सफाई करते हैं पूरे। अगर ये साफ सफाई न करें तो हमारा हिंदुस्तान देश, पलवल, फरीदाबाद ये नरक बन जाएगा। तो इनको एक मौका मिलना चाहिए। 24 साल सेवा की मैंने, लेकिन मुझे उसका हक नहीं मिला। सतीश मंडोतिया का कहना है, करण दलाल की सेवा की उन्होंने, लेकिन उनका कहना है कि रिक्शा को पंचर हो गया है। सतीश मंडोतिया भी हमारा छोटा भाई है, पर एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में शहर के 36 बरादरियों से कई दिन मीटिंग चली, काफ़ी मंथन संतन हुआ था। और जब 36 बरादरियों के लोगों ने वीर कुमार वाल्मीकि को कैंडिडेट बना दिया, जो सतीश मंडोतिया जी हैं वो भी हमारे भाई हैं, पर अब जब कैंडिडेट पूरे शहर के लोगों 36 बरादरियों ने उनको समर्थन दिया तो हमें फिर वीर कुमार के साथ रहना हमारा हक बनता है। सतीश मंडोतिया का ये कहना है कि कमेटी तो सिर्फ उसी का नाम के फैसला करना चाह रही थी, मुझे बैठाना चाहती दबाव देकर। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। सतीश मंडोतिया भी हमारा भाई है, ऐसी बात नहीं है। पर ये लोगों का जो सूझबूझ, जो लोगों का विचार देखा, पूरे शहर का वार्ड वाइज वो देखा था, उसमें अपने वीर कुमार वाल्मीकि का ही समर्थन मिला। क्या कहेंगे आप? कल जो महाराणा प्रताप भवन में मीटिंग है, जिला कार्यकर्ता की सम्मेलन है, कितने लोग जुटेंगे? उसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है। लाखों की संख्या में आएंगे और लोगों में उत्साह है कि करण सिंह दलाल, ये वीर कुमार वाल्मीकि का है ही है, इसको ये समझना है कि ये करण दलाल का चुनाव है। 1,28,000 वोट है टोटल, आप लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं। नहीं, लोगों को में अब ये है कि दलाल साहब का इलेक्शन है, जोर छोड़ सके, मतलब इसमें लोग भाग लेंगे। कल आप, अब उठानी जी, अब खुद प्रेस रिपोर्टर है, आप कल खुद देख लेना इसमें क्या वो है। आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आता कैसे है? और कहते हमें दलाल साहब को ओवर कॉन्फिडेंस हमें। क्या कहेंगे राजेश्वर जी? 1,28,000 वोट है और ये लाखों की भीड़ बता रहे हैं।
भीड़ कल हमारा मुद्दा नहीं है। कल हमने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है जिसमें लगभग हमारे जिले से पलवल शहर का जो चुनाव है उसमें से 1000 के करीब हमारे कार्यकर्ता हैं, जिसमें 1000 से 1500 तक आने की हमारी उम्मीद है। कार्यकर्ता मीटिंग है, ये 9 की जनसभा है, उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, हमारी लिस्ट जो है 1000 की है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है 1500 1000 को क्रॉस कर जाएगी मीटिंग। हमारे साथ बिल्लू शर्मा मौजूद है। बिल्लू जी, नजदीक आइए, और करीब आइए, और करीब आइए। कोरोना काल में आप हमारे करीब आए थे, और करीब आइए। ये बताइए कितनी तैयारी है आपकी? 100% तैयारी है। नाक का सवाल बन गया है। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल का नाक बिल्कुल जीत के आएंगे, 100% जीत के आएंगे। मुकाबला आपका प्रत्याशी प्रचार में बहुत पीछे है। नहीं नहीं, ऐसा कौन कह रहा है पीछे, अभी भी लगा हुआ है वो। हर मार्केट में, हर मोहल्ले में, हर जगह जा रहे हैं। होर्डिंग, बैनर, बिल्ले। नहीं, वो तो सरकार ने, एसडीएम साहब ने मना कर रखा है, वो लगाते हैं, बीजेपी वाले लगाए, उन्होंने फाड़ दिए। हमारा प्रत्याशी गरीब है, थोड़ा वाल्मीकि है, है। और जो सब लोगों की 36 बरादरी से पंचायती उम्मीदवार बनकर वो चुनाव लड़ रहा है और किसी चीज में पीछे नहीं रहेगा। लेकिन हम सरकार के उन आदेशों का पालन कर रहे हैं जो सरकार ने निर्देश दे रखे हैं। 16 लाख से ज़्यादा चुनाव नहीं खर्च कर सकते। और लोग, वो हम भ्रष्ट नहीं है। जिनके पास भ्रष्टता का पैसा है, बीजेपी के पास है, आपके पास है, औरों के पास है, वो खूब कर रहे हैं। करें। एक कैंडिडेट ये कह रहे थे कि करण दलाल के कैंडिडेट है ना, उन्होंने शराब भी बांटनी शुरू कर दी है। अगर हमारा कोई आदमी शराब बांटता हुआ मिल जाए, हम इस्तीफा दे देंगे, अभी विड्रॉ करा देंगे। हमारे तो मंत्री जी के सख्त आदेश हैं कि शराब के, उन्होंने अपने इलेक्शन में नहीं बांटा। कौन? कृष्ण गुजर गए? नहीं, करण दलाल। हमारा सबका लीडर कौन? हमारा सबका लीडर कौन? हमारा यहाँ का उम्मीदवार कौन? वीर वाल्मीकि। हमारे यहाँ का उम्मीदवार कौन? हमारे यहाँ का उम्मीदवार कौन? हम देखिए, पंचायती उम्मीदवार है और सारे लोग समाज से बंधे हुए लोग हैं। हम कोई गलत काम नहीं करते, ना कभी शराब बांटी है, ना बांटेंगे। पंचायती उम्मीदवार आप बता रहे हो, 36 बिरादरियों का बता रहे हैं, कमेटी भी बताई है आपने। कमेटी धन की व्यवस्था भी कर रही है। कमेटी कर रही है जितना। सुनो, जिसमें देखिए, जो भी हमारे से बन पड़ रहा है, ये इलेक्शन वीर कुमार नहीं लड़ रहा, ये 36 बिरादरी लड़ रही है। और कोई भाई 1 रुपए से, कोई 11 से, कोई 5 से जो सहयोग बन रहा है। कोई पानी पिला रहा है कि जी पानी मेरी तरफ से, कोई कह रहा है कल का खाना मेरी तरफ से। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं और समाज ने ऐसी व्यवस्था करी है कि वीर कुमार का तो भाग्य का वो है धनी, उसको तो अपने आप आगे से आगे मिल रहे हैं लोग कि भैया मेरी तरफ से लो। कल गए हम वैसे ही वहाँ हुड्डा के अंदर, वहाँ 51,000 की माला घेर दी, 21,000 की माला घेर दी, 11,000 की माला घेर दी। हम गए मंडी उसमें अनाज मंडी के अंदर, कम से कम 31 लोगों ने, किसी ने 21,000 की, किसी ने 11,000 की। धन तो अपने आप आ रहा है, जनता दे रही है, जनता के उससे लड़ रहे हैं हम तो, धन बल के सहयोग से। अच्छा, लोग दुखी बहुत है आपके चुनाव प्रचार से। ध्वनि प्रदूषण काफी फैल रहा है, लाउड स्पीकर तेज आवाज में गूंज रहा है, और जब घरों में जाते हैं सुबह उठता भी नहीं है कोई, उससे पहले प्रत्याशी या उसके समर्थक आ जाते हैं। और भरी दोपहरी में जब तेज धूप होती है, दरवाजे भी गर्म होते हैं, लोहे के दरवाजे, उसको हाथ लगाने में गर्माहट होती है। आप लोग कैसे पहुंच जाते फिर? नहीं, वो तो हमारा धर्म है पहुंचना, हमने तो वोट मांगने हैं। हम तो भिक्षुक है, हम तो वोट मांगेंगे। सुबह ये है कि जल्दी चले जाते हैं, कि ठंडे मौसम में चले जाते हैं, दोपहर को मार्केट में चले जाते हैं, मार्केट खुली हुई होती है। महावीर जी इधर आइए। आप लोग शक्ति प्रदर्शन बहुत करते हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, चाहे आप लोग हो। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए क्या एक रैली और निकाली क्या? बिल्कुल, कल हमारी कार्यकर्ता मीटिंग है और जो हम 16 या 17 तारीख को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में अपना जुलूस निकालेंगे, जिसमें एक तरफा हम एक तरफ इलेक्शन को कर देंगे। पूरा शहर उस दिन देखेगा कि हाँ जी, एक तरफा इलेक्शन और दलाल साहब का जो कैंडिडेट है वो पार हो गया है। शक्ति प्रदर्शन के दौरान, जुलूस के दौरान लोग बड़े परेशान होते हैं। आप लोग वाहन काफी इकट्ठे कर लेते हो, वाहन में जाम में लोग फंस जाते हैं, एम्बुलेंस तक फंस जाती है। इस तरफ भी आप ध्यान दो। अगर आप जुलूस निकालना भी है जरूरी, तो एक लाइन का जुलूस निकालिए। आपके जो वॉलंटियर्स हो वो ट्रैफिक को कंट्रोल भी करें। ये नहीं है कि अगर आप लोगों को दुख देंगे तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? ऐसा है भूटानी जी, आज से नहीं, हम पिछले 35 सालों से अपने हर इलेक्शन में जुलूस निकालते हैं। हमारी व्यवस्था पूरी बनी रहती है। हम टुकड़ों में जुलूस को चलाते हैं, जो कानूनन एक चीज है, हमेशा टुकड़ों में चलती है। और हम ज्यादा गाड़ियों को यूज नहीं करते, हम लोगों को पैदल चलाते हैं जिससे दिखें।
लोग दिल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, को गाड़ियों में बैठने के चक्कर में नहीं आ रहे। आपने बीजेपी का देखा होगा, गाड़ियां खाली चल रही थी, आदमी ऐसे नहीं थे उनमें, ऐसे नहीं होते हमारे इसमें। वाल्मीकि के साथ हैं, ना कोई कांग्रेस की बात है, ना कोई ये पंचायती उम्मीदवार की बात है, और सभी लोग तन मन धन से जुटे हुए हैं इस कार्य में। और मुझे लगता है वह दिन दूर नहीं जब अब की बार 5 साल आप ईमानदारी से चैन की सांस लोगे, ना कहीं सुविधा की मतलब सफाई की दुविधा होगी, ना किसी चीज से परेशानी होगी। तो ये थे वीर कुमार वाल्मीकि के समर्थक, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के समर्थक हैं, और आज वो वीर कुमार वाल्मीकि के साथ रिक्शा की सवारी कर रहे हैं। साफ तौर पर ऐलान किया है कि हमारा चुनाव जो खर्च है एक निर्धारित सीमा के अंदर होगा, यानी कि 16 लाख रुपए से नीचे होगा। जब हमने ये सवाल किया कि आप लोगों ने शराब भी बांटनी शुरू कर दी है, तो उनका कहना था कि कोई भी अगर एक व्यक्ति भी अगर बता दे कि हमने शराब बांटी है, तो जो दंड होगा हम चुनाव से अपना पर्चा वापस भी ले लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, वीर कुमार वाल्मीकि भारी मतों से जीतेंगे। जो भीड़ दिखाई दे रही है वो दिल से जुड़ी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके वाहन भी खाली रहते हैं। वीर कुमार वाल्मीकि के चुनावी कार्यालय से सतीश बुटानी। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें और लिंक को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।